क्या पाकिस्तान को इसराइल से वाकई कोई खतरा लाहक हो सकता है? ये सवाल यूं तो सादा लगता है, मगर इसके पीछे एक तारीख, एक हिकमत अमली और एक गैर मुतजलजल हकीकत छुपी है। 1980 की दहाई थी। पाकिस्तान जौहरी ताकत की जानिब बढ़ रहा था और कोहटा में जारी प्रोग्राम दुश्मनों के असाब पर सवार हो चुका था। इसराइल और उसके चंद मगरबी इत्तेहादियों को यह खतरा महसूस हुआ कि अगर पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया तो मशरिक़ वुस्ता का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। तब इसराइल ने इराक के औसिराक रिएक्टर पर हमले जैसा एक और मंसूबा बनाया। If such demands will be put to us, then we shall state our position. We always take, I repeat again, the interests of the United States, who is our friend and ally, into consideration. And if anybody should think, even should occur to him to think that one sovereign country should consult another sovereign country about a specific military operation in order to defend its citizens, that would be absurd. पाकिस्तान के कोहटा प्लांट पर फिजाई हमला, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे ज़ियाउल हक शहीद। जब उन तक ये खुफिया इत्तला पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जो तारीख का हिस्सा बन गया। अगर इसराइल ने कहूटा की तरफ आंख उठाई तो मैं गधे पर एटम बम लाद कर तल अबीब और हीफा उड़ा दूंगा। ये बयान जज्बाती नहीं था, बल्कि एक रेड लाइन थी, एक वाज़े पैगाम था कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल सौदेबाजी है। पाकिस्तान के अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी इस वाक़ये की तस्दीक की और कहा कि इसराइल ज़ियाउल हक शहीद के खौफ से अपने मंसूबे से पीछे हट गया। मुकम्मल इंडिया के 6 शहर तबाह हो सकते हैं। आप आसानी से, बहुत आसानी, चंद मिनट में, 8-10 मिनट में न हिंदुस्तान जुर्रत कर सकता न इसराइल। इसमें मुझे रत्ती बराबर भी शक नहीं था। लेकिन माजी में इसराइल ने इराक का प्रोग्राम तबाह किया। वो क्यों? क्योंकि इराक जवाब नहीं दे सकता था। हम ईंट बजा देते उनकी। आपको पता है ज़ियाउल हक ने क्या कहा था? ज़ियाउल ने कहा था कि अगर इसराइल ने बदमाशी की तो मैं गधे पर रख के एटम बम भेज दूंगा, तेल अवीव और हैफा उड़ा दूंगा। ये मुमकिन है? ये बात बिल्कुल मुमकिन थी। आप वो तो रोक नहीं सकते थे ना। पाकिस्तान का प्रोग्राम सरासर अमन पसंदाना है, ये तो आपको मालूम है। मैंने भी कई दफा कहा कि भाई हाँ, हम यूरेनियम को एनरिचमेंट करने के अंदर पाकिस्तान कामयाब रहा और अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत से कम ममालिक हैं जिनको ये अहलियत इस वक्त हाजिर। लेकिन ये अहलियत जो है ये तो तलवार है। तलवार से आप अपना गला भी काट सकते हैं, आप अपना दिफा भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि जनाब दिस वाज ए पीसफुल डिवाइस ऑफ न्यूक्लियर एक्टिविटी। आज कई दिहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी आज भी वही है। हम जंग नहीं चाहते, मगर कोई हमारे वजूद को चैलेंज करेगा तो जवाब फैसला कुन होगा। पाकिस्तान के पास आज जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो दुअर तरीन हदफ को भी निशाना बना सकती है। गौरी मिसाइल, रेंज 1500 किलोमीटर, शाहीन 2 रेंज 2000 किलोमीटर, शाहीन 3 मिसाइल रेंज 2750 किलोमीटर जो इसराइल तक पहुंचने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। खास तौर पर अगर किसी दोस्त मुल्क के बेस से लॉन्च किया जाए। फर्ज करें कोई दोस्त मुल्क भी अपनी सरजमीन से मिसाइल न मारने दे तो फिर इसका भी हल पाकिस्तान के पास है, जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। बाबर क्रूज मिसाइल, जमीन और समंदर से लॉन्च की जाने वाली सलाहियत, न्यूक्लियर वारहेड से लैस। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड हर वक्त चौकना, मुंजम और तैयार है। पाकिस्तान का जमीनी दिफा तो मजबूत है, लेकिन असल कहानी छुपी है समंदर की गहराइयों में, वहां जहां दुश्मन की आंख भी नहीं पहुंच सकती। पाकिस्तान नेवी के पास है अगोस्टा 90B हंगूर क्लास आबदूजें। ये खामोश कातिल आबदूजें दुश्मन की टेक्नोलॉजी से मुकम्मल ओझल, लेकिन हर लम्हा हमले के लिए तैयार रहती हैं। SM-39, we have a heavyweight torpedo, that is a wire-guided torpedo, and it is also the range of about 50 km. Both have a range of 50 km. Then we have a air-independent propulsion system. इन आबदूजों पर नस्ब हैं बाबर 3 क्रूज मिसाइल, 450 किलोमीटर रेंज वाला, न्यूक्लियर सलाहियत का हामिल और समंदर की गहराइयों से जमीन पर हमले की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दुश्मन जानता है कि पाकिस्तान की एक आबदूज अगर गहराई में गुम हो जाए तो वो किसी भी वक्त किसी भी मकाम पर तल अबीब हो या हैफा खामोशी से हमला कर सकती है। यही वजह है कि इसराइल जैसे मुमालिक पाकिस्तान पर निगाह डालने से भी गुरीज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका इंतिबाह है। ये पाकिस्तान है।
ایک نظریہ، ایک قوم، ایک طاقت جو امن کا خواہاں ہے، لیکن اگر آزمائش کی گئی تو اس کا جواب وہی ہوگا جو ضیاء الحق شہید نے دیا تھا۔ پاکستان کو اسرائیل تک نشانہ بنانے کے لیے نہ کسی اجازت کی ضرورت ہے، نہ کسی رکاوٹ کا سامنا، صرف نیت اور وقت درکار ہے، اور وہ بھی ہم پر منحصر ہے، نہ کہ دشمن پر۔ اپنا جو مشن ہے اس کو اچھے طریقے سے فلفل کرنا ہے۔